हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कब्ज़ पर बात किया था कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस वजह से कब्ज़ होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ मेडिसिन्स के नाम बताए थे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करके कब्ज़ जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैंने आपको वार्न भी किया था कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपको इन दवाइयों की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि ये दवाइयाँ इमरजेंसी यूज़ के लिए होती हैं और अगर लंबे टाइम तक इन दवाइयों का यूज़ किया जाए तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका कब्ज़ किसी बीमारी के चलते नहीं है, बल्कि आपकी डेली जो डाइटरी हैबिट है वो ठीक नहीं है, जो डेली रूटीन है आपका ठीक नहीं है, या आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके कब्ज़ जैसी समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका वाटर का इंटेक ठीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कब्ज़ की समस्या होती है उनका वाटर इंटेक ठीक नहीं होता है, वो पानी सही मात्रा में नहीं पीते हैं और उनका कहना होता है कि बहुत ज़्यादा उनसे पानी पिया नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ चीज़ें होती हैं जैसे खीरा हो गया, ककड़ी या नारियल पानी हो गया, या बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें अच्छे अमाउंट में वाटर होता है, जैसे लौकी, तोरी, इस तरह की चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें, या खाने में आप रसेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जब इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट में आप वाटर का इंटेक बढ़ाएंगे तो आप अच्छे अमाउंट में आपकी बॉडी में वाटर जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो आप रोटी खाते हैं वो पैकेट वाले आटे की जगह आप चक्की वाले आटे की रोटी खाएं, और उसमें चोकर होता है उसको छान के आपको अलग नहीं करना है, बल्कि चोकर के साथ जब आप रोटी बनाएंगे तो आपकी जो कब्ज़ की समस्या है, आपका पेट साफ नहीं होता है, उसमें बहुत हद तक आराम मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं, कोशिश करें आप मोटे अनाज खाने की आदत डालें। जैसे जो गेहूँ की आप रोटी खाते हैं उसमें आप थोड़े प्रपोर्शन में जौ, मक्का, बाजरा, चना, इस तरह की चीज़ों को आप पिसवा सकते हैं गेहूं के साथ, और इस तरह के आटे की जब आप रोटी खाएंगे तो ये इससे आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा और कब्ज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका जो शुगर का लेवल है वो भी बहुत तेज़ी से शूट नहीं होगा। अब शकरकंद की अगर हम बात करें तो शकरकंद में भी बहुत अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर होता है, लेकिन शकरकंद अगर आपको खाना है तो आप या तो उसको बॉईल करके खाएं या इसको भून कर खाएं। कुछ लोग शकरकंद को बहुत ज़्यादा बटर में या घी, तेल में, इस तरह की चीज़ों में फ्राई करके खाते हैं। अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपको शकरकंद का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर आपको उसका पूरा फ़ायदा लेना है तो या आप उसको भून कर खाएं या फिर आप उसको उबाल कर खा सकते हैं। अब हम दही की बात करेंगे। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दही ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रखा हुआ या बहुत ज़्यादा खट्टा दही खाने से बचें। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नुकसान करती हैं, खाते ही उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगती है या गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से कब्ज़ होता है। तो आप आइडेंटिफाई करें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो आप ऐसी चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें। इसके बाद एक चीज़ और, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप में ओबेसिटी है, तो आप अपने वेट को कम करें, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि जिन लोगों में ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उनमें भी कब्ज़ की समस्या बहुत कॉमन होती है। अब हम जंक फूड की बात करते हैं। जंक फूड जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या फिर जो जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, इन सारी चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड कर दें, क्योंकि तभी आपको कब्ज़ जैसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। अब हम बात करेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी, तेल, मक्खन, इस तरह की चीज़ों को लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को कम मात्रा में लें, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सके। अब हम अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कद्दू हो गया या फिर पालक, इस तरह की चीज़ों में इनसॉल्युबल फाइबर अच्छे अमाउंट में होता है। इस तरह की सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा करें,
क्योंकि ये भी कब्ज़ में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो कुछ लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो आप जूस लेने से बचें। इसकी जगह पर आप फल खाएं, क्योंकि फल में फ़ाइबर होता है, और जब आप जूस पीते हैं तो आपको फ़ाइबर का अमाउंट नहीं मिलता है। और जब आप रेशेदार चीज़ों का सेवन करेंगे तो उससे आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ होगा। तो आप मौसमी हो गया, संतरा हो गया, पपीता, सेब, अमरूद, इस तरह के फलों का सेवन करें, क्योंकि ये भी कब्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। खाना खाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि खाना खाते वक्त आप बिल्कुल बात ना करें, और खाने को अच्छे से चबा कर खाएं, और खाने को धीमे धीमे खाएं। खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है। खाने के आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं, क्योंकि जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आप में इस तरह की आदतें हैं तो उसको भी आज ही छोड़ दें, क्योंकि ये भी कब्ज़ का कारण होती हैं। अब हम नट्स और सीड्स की बात करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे कद्दू का बीज हो गया या फ्लैक्स सीड हो गया। इसमें अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर होता है, ये भी पेट साफ़ करने में बहुत सहायक होता है। तो आप इस तरह के सीड्स ले सकते हैं। या नट्स की अगर हम बात करें तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया। लेकिन अखरोट और बादाम को आप रात भर भिगो दें और नेक्स्ट डे इसका सेवन करें, क्योंकि ये भी कब्ज़ में बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक हेल्थ का चैनल है। थैंक यू सो मच।